हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे कैरियर प्लांट यूट्यूब क्लासेस पे। और हम यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे, जो आपके कैरियर में आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आइदर वो कुछ भी हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर जीडी हो, बिहार पुलिस हो, ग्रुप डी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आइदर स्टेट और आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो, तो आप उसकी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए आप कर सकते हैं। चाहे आपकी तैयारी पहले से टॉप लेवल की हो रखी है, फिर भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन का वो सेट लाने वाले हैं जिससे कोई भी चैप्टर का हम बखियाँ उधेड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे, आपका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना ऊपर चला जाएगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वो पूरा का पूरा एकदम लवरेज हो जाएगा, भर जाएगा। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके मन में ये नहीं होगा कि हाँ हमारे पास इस चैप्टर से अगर आ गया क्वेश्चन तो हमें दिक्कत होगी, है कि नहीं है। और हम लोग चाहते भी यही है कि भाई हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत अगर होने लगती है तो दिक्कत बढ़ती ही जाती है। तो हम लोग लिखेंगे, आज एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सब लोगों को आता है। देखिए ये कोटेशन हमने यहाँ पे लिखा है, बी ऑफिसर विथ ऑफिसर। डेफिनेटली जो आदमी तैरना जानता हो और जो आदमी तालाब से तैर कर आया हो, जानता दोनों है, लेकिन दोनों में फ़र्क हो जाता है। फ़र्क ये हो जाता है कि उसे बस ये पता है कि हाँ हम तैरना जानते हैं, लेकिन जो तैर कर निकल चुका हो तालाब से, उसे ये पता है कि इस तालाब में करंट ऑफ वाटर क्या है, इस तालाब की हाइट गहराई क्या है ना। तो ये सारी बातें, अंदर की बातें उनको पता होती है। और जब इससे आपको रूबरू करा दिया जाता है, फिर आपको टेंशन नहीं होता है। कुछ भी गहराई हो, कुछ भी करंट हो, हमें तो पता है, आराम से जाके हम सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज़ बी ऑफिसर विथ ऑफिसर, मतलब हमें पता है, हम जानते आप लोग भी है, नो डाउट, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम एवरेज चैप्टर बता रहे हैं तो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत जगह, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ लिए होंगे, है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ को आपको ये नहीं कहेंगे कि हम आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं। हम आपको यहाँ एक ही चीज़ कहेंगे कि हम यहाँ पे आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं, और ये एवरेज से क्वेश्चन अगर सीसैट में भी आता है देन यू सॉल्व दैट। अगर ये क्वेश्चन आप सीए का तैयारी कर रहे हो, है ना, कैट मैट कहीं भी आप जाओ, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, और आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कैट का है, ये क्वेश्चन सीसैट में पूछा गया है, ताकि हमसे नहीं बनेगा। हम तो भाई एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, हम तो ग्रुप डी के हैं, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया, हमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? ऐसा कभी आपने देखा है क्या ग्रुप डी के लिए एवरेज का कुछ थ्योरी अलग हो जाता है, ईजी होता है? नहीं। या आपने देखा है कि सीजीएल के लिए टफ हो जाता है, या फिर सीसेट के लिए उससे भी टफ हो जाता है? नहीं, सबका थ्योरी एक ही है, उसमें चेंज करने का राइट किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो था, अरस्तु के पास था, वो लेकर चले गए, आर्किमिडीज के पास था, वो अपने साथ लेकर के चले गए। हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम अपने तरीके से, अपने वे में हम यहाँ पे आपसे, आपके साथ डिस्कस करते हैं, करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एवरेज से, देखिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है प्री में, मेंस में 2 से 3 आ सकता है। तो एक ही चीज़ है कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं होने जा रही है। हाँ, अब ये है कि अब वीडियोस का सीरीज़ नहीं देखेंगे, जैसे आज मैं सारा चीज़ में कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल थ्योरी विद सम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कवर करूँगा। फिर जब सीरीज़ दर सीरीज़ बढ़ती जाएगी, विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको टॉप लेवल पे लेकर मैं नहीं चला गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जहाँ सिर्फ सोचना है, बनाना तो बिल्कुल नहीं है, फिर बनेगा ही नहीं। जहाँ पेन उठ गया उस सब क्वेश्चन के लिए तो फिर दिक्कत है। जब टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड
थिंकेबल क्वेश्चन, देन यू हैव टू थिंक देयर, आपको वहाँ पे सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, औसत। देखिए एवरेज का हम दूसरा नाम भी देते हैं और वो होता है अरिथमेटिक। ठीक है, मीन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग चेक मत कीजिएगा क्योंकि हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो एवरेज का एक नाम होता है अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य, और आपने 10th में ही सुना होगा, 9th में भी सुना होगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़े भी हैं आप लोग। देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन तक अप्रोच करते हैं। देखिए अप्रोच बहुत बड़ी बात है कि आप पहुंचते कैसे हैं, है ना। चलिए अब इसका देखिए फॉर्मूला होता है एवरेज इजकल टू, क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, ये होता है। बस हो गया, यही है थ्योरी, इससे ज़्यादा नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी लेवल का बुक, कोई भी लेवल का एग्जाम, थ्योरी एवरेज का यही है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो अगर ये कहा जा रहा है, तो अगर इसी से मैं दूसरा फार्मूला क्रिएट करूं, मैं नंबर ऑफ डाटा मांग रहा हूं कि भाई अगर एवरेज दिया हुआ रहे और सम ऑफ डाटा दिया रहे तो आपको नंबर ऑफ डाटा मांगना है। तो कैसे होगा, ये एवरेज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है सम ऑफ डाटा बट्टा एवरेज, क्या हो जाता है, एवरेज। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछ दूं सम ऑफ डाटा इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सम ऑफ डाटा इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा, बस यही खत्म हो गया। अब डाटा क्या रहेगा वो भी देखते हैं हम लोग। ये आपको, आप देखिए अगर आप बेसिकली शुरू से अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर एवरेज आप बहुत परेशानी है आपको एवरेज में, तो आप आराम से ये देखिए, शुरू से मेरा वीडियो चेक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो या CSET का तैयारी कर रहे हो, उन तक हमारे इन चीज़ों को पहुंचाइएगा। आपको शुरू में लगेगा कि इट इज़ सो ईजी, बट जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वहाँ भी आपको ईजी लगेगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस, वहाँ भी आपको ईजी लगेगा। और मैं आपको कैट मैट के क्वेश्चन से यहाँ पे दर्शन करवाऊँगा भैया, एकदम बिल्कुल करवाऊँगा। ठीक है, ये समझ गए कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। अगर नंबर ऑफ डाटा मांगा जाए तो ये तो सम ऑफ डाटा अपॉन बट्टा एवरेज आ जाएगा। अगर सम ऑफ डाटा यानी डाटा जो दिया रहेगा उसका अगर सम मांगा जाए तो नंबर ऑफ डाटा इनटू एवरेज, ये आपका 3 फार्मूला होता है। ठीक है, बस ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि नहीं है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आपको जाननी पड़ती है। वो छोटी छोटी बातें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उनसे हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो एवरेज से रिलेटेड, किसी भी लेवल का हो, ठीक है ना, आप बेशक हम तक उस क्वेश्चन को पहुंचाइए और वो क्वेश्चन आपको एकदम ट्रिकी मेथड से सॉल्व होके जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा भाई मेरे, मैं ट्रिक कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। सक्सेस वही होता है जिनकी बेसिक पे पकड़ होती है ना। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप पहले क्या करें, मैं एकदम बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए। आप पहले 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स का बुक थ्रू आउटली NCERT बना जाइए। समझ में आ रही मेरी बात कि आप NCERT का बुक थ्रू आउट बना जाइए 8, 9, 10th का, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपने कैरियर की गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, है ना।
उसको जब आप बना लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप आइए वीडियोस देखिए किसी का भी, ठीक है, जो अच्छा लगे उस वीडियोस को फॉलो कीजिए और एक ही वीडियोस को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बदल रहे हैं इधर उधर प्लेटफॉर्म, इससे क्या, हाँ आप ये तय कर सकते हैं, तुलना कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप चूंकि अगर आप तैयारी कर चुके हैं, आप टॉप लेवल पे है, तो आपको हमारा ये वीडियो लगेगा कि यार ये तो बहुत कुछ नहीं हमको आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप शुरू से इस वीडियो को चेक करते जाएंगे, मैं आपको सोचने वाले जो शक्ति है ना आपके पास, मैं उसी को चेंज कर दूंगा। वो जो आप सोचते रह जाते हैं वो नहीं, फटाफट, ये एक शब्द है ना फटाफट, वो आप में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने 3 फार्मूला देख लिया, वो 3 क्या क्या था, और वही थ्योरी है, बस इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन कितने तरीके से आता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आता है 2 तरीके से। एक आता है आपको बेस्ड ऑन नंबर, कुछ संख्या दिया रहेगा और बोला जाएगा कि उसका एवरेज निकालिए। एक अर्थमेटिक मीन आएगा वर्ड, शब्द वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें लिखा रहता है कि उसके 30 लड़कों का औसत उम्र इतना है, 50 लड़कों का औसत उम्र इतना है, तो आप जो है सो पूरे का औसत उम्र निकालिए। तो वो हो गया वर्ड। इसमें डाटा दिया रहेगा नंबर में, कि आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 40, 50, 60 और 80, है ना, 40, 50, 60 और 80 आपको दे दिया गया कि आप ये डाटा का एवरेज निकालिए। या दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि नंबर वाले के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देख रहे हैं क्या कि 40, 50, 60, 80 है, दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें बात क्या, अंतर क्या, इसमें अंतर ये है कि डिफरेंस जो है 2 नंबर के बीच में वो इसमें सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे 20 है। और एक में देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, मतलब कितना भी हम आगे बढ़ते जाए उसका डिफरेंस जो होता है 2 नंबर के बीच में कहीं भी वो एक फिक्स रहेगा। आ रही बात? तो एक आएगा आपका क्या आएगा, डिफरेंस जो है आपका हमेशा इक्वल होगा, और एक में डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। हम इन्हीं 2 तरीकों का आज बेसिकली इस पे हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको हम बताएंगे तरीका कैसे हम बनाते हैं। और जब वो हम सीख लेंगे ना, तो उस पर एकदम आग लगा देंगे क्वेश्चन समय भाई मेरे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप सोच रहे होंगे आग लगाने वाली बात रियली मैं बोल रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट सीरीज जब भी आएगा उसमें आग लग जाएगी, तब जब आप पहले इसमें आग लगा देंगे, नहीं तो फिर वो जलेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो 40, 50, 60, 80 इसमें क्या देख रहा है, गैप है ना, गैप डिफरेंस वो अलग है, वो अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक में ही, कहीं कहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका फिक्स होगा, एक पैटर्न होगा कि ये या तो 2-2 का अंतर आएगा, या 3-3 का अंतर आएगा, या 4-4 का अंतर आएगा। जब फिक्स पैटर्न रहेगा तो हो गया एक टाइप, ये हो गया एक टाइप। ठीक है, चलो आज हम लोग नंबर के बारे में विशेष बात करते हैं, वर्ड भी बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे उसके तरफ। ये वर्ड का मतलब ये हो गया कि जब आप बेसिक सारा समझ लिए फिर वर्ड आप बनाते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं जैसे आपको बोल रहा हूं, सपोज दैट कि भाई साहब आप जो है 50, 55, 45, 60 है ना, और 75, इसका आप जो है ये निकालिए, एवरेज निकालिए। तो आप सीधा क्या करेंगे, जो आप जानते हैं कि 50 + 55 + 45 + 60 + 75, यही तो डाटा है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है बताइए, सम ऑफ डाटा और बट्टा क्या होता है, कितने डाटा, नंबर ऑफ डाटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, आप यहाँ पे क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। अब आप जोड़ दीजिए सबको जोड़ेंगे तो 50, 55, 105, 45, 150, 60, 210, 75, 285, कितना आ गया, 285/5 आ गया ना। अब 285/5 आ गया, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप, तो 5, 25, 5, 7, 35, 57 आपका एवरेज आ गया।
देखो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और ये इसको हम यहीं भूल जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेडिशनल मेथड पे सिर्फ यही बनेगा। उसके बाद जब हम वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो हमको फिर एक्स वाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक्स वाई मानना पड़ेगा। और हम एज पॉसिबल, देखो हम एक्स वाई को नकार नहीं सकते हैं, वो हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है, उसके बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना वो अधूरा नहीं है, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो एक्स वाई को बिल्कुल नहीं भूलना। माय गुडनेस, दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। ये बेसिक है आपके एजुकेशन सिस्टम का। तो वो एक्स वाई को तो भूलना नहीं है, वो जब आपको आएगा तब आप उछल सकते हो, नहीं तो फिर तो बस इधर उधर करते रहो, होने जाने कुछ नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल। ऐसा सब करते हैं, हम इसको अलग तरीके से, मेरा देखिए अप्रोच अलग है, ठीक है। चलिए, और ये मेथड पे हम देखिएगा आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, और चुटकियों में करवाएंगे, जहां आप सोचेंगे कि ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे चूंकि डाटा छोटा है तो आपको लगेगा कि जो ऐसे ही कर लें, आपको लगेगा कि ऐसे ही कर लें, है ना, ऐसे ही कर लें। तो अब निकाल, इसको बोलते हैं डेविएशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के कॉल भी आ जा रहा है बीच में, खिल जावा इतनी सी। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं बाबू इसको? डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है ना। इस डेविएशन मेथड से हम इसका निकालेंगे। देखो ये बहुत इजी है ना, लेकिन बारीकी से समझिएगा आप। इसको जानने से पहले हम कुछ चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज बताना चाहते हैं, तब हम इस पे आएंगे। इसको लिख दिए हैं, लेकिन चूंकि डेविएशन मेथड बता रहे हैं तो इससे पहले हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ये हो जाता है, एवरेज में अगर मान लीजिए किसी डाटा का एवरेज दिया गया है 57, कितना निकाले थे हम लोग? 57 निकाले थे। इसका मतलब हो जाता है, पहला प्रॉपर्टीज होता है एवरेज जो है किसी भी डाटा ग्रुप का, ये जो डाटा का ग्रुप है, समूह है डाटा का, इसके बीच का ये जो है लोएस्ट और हाईएस्ट, लोएस्ट और हाईएस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर के बीच का होता है ना, के बीच का होता है। ये सबसे छोटा से ना छोटा हो सकता है और सबसे बड़ा से ना बड़ा हो सकता है। अगर मैं बोल दूं इसका एवरेज इसमें से क्या होगा, नॉर्मल में पूछ रहा हूं, 80, 42, 90, 35, 57, मैं पूछ रहा हूं इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है इसके एवरेज होने की बिना देखे। तो आप देखेंगे सबसे छोटा 45 है और सबसे बड़ा 75 है, तो 45 से छोटा तो होगा नहीं और 75 से बड़ा होगा नहीं, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा? 57। तो पहला प्रॉपर्टीज यही है कि एवरेज जो होता है वो छोटी संख्या से बड़ी होती है और बड़ी संख्या से छोटी होती है, यानी इन दोनों के बीच में होती है, पहला। दूसरा हो जाता है आपका कि अगर इसके एवरेज में मान लो एक फिक्स, अगर हम इस डाटा में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं सब में, ऐसा नहीं कि इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसा नहीं, एक फिक्स नंबर मान लो अगर इसमें हम +3 कर दिया, सब में +3 कर दिया, अब आपको पूछा जाएगा कि इस डाटा का जो एवरेज है 57 है, यदि सभी डाटा में सभी नंबर में 3 की वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो एवरेज में क्या फर्क आएगा? आप सीधा बोलिएगा एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा, 60। आई बात समझ में? अगर इसमें 3 सब में माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जब ये माइनस होगा तो यहां भी माइनस होकर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आई बात समझ में कि अगर प्लस माइनस कुछ भी हो तो एवरेज में भी वो फर्क नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं गुना की, अगर कह दिया जाए कि ये जो डाटा है इसमें सभी में 2 से गुना हो जाता है, कितना से गुना हो जाता है? 2 से गुना, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये एवरेज भी 2 से गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप 2 से गुना कीजिएगा, 50 दूनी के 100, 55 दूनी 110, 45 दूना 90, 60 दूना 120, 75 दूना 150, फिर जोड़ेंगे, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। चूंकि ये 2 से गुना हो रहा है, डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दिए हुए एवरेज को, ये हो जाएगा 114। अगर कहा जाए कि सब में 5 से डिवाइड हो जाता है, तो अब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो लिखिएगा 10,
लिखिएगा 11, लिखिएगा 9, लिखिएगा 12, लिखिएगा 15, फिर ऐड करके 5 से डिवाइड कीजिएगा। नहीं, दैट इज द ट्रेडिशनल। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज यू हैव टू गो, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। 57 है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। आप देखेंगे 5 1 जा 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 11.4 आएगा आप जब इसका उस रूल से करेंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी समझ गए होंगे कि किसी भी डाटा के दिए हुए एवरेज में वही चीज़ें, वही परिवर्तन होती है जो परिवर्तन हम डाटा में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उससे पहले देखिए, अगर मैं बोल दूं, डेविएशन मेथड पे बाद में चलेंगे, पहले देखिए मैं बोल दूं 12, ठीक है, 16, इसके बाद बोल दूं 15, है ना, कितना हो गया 16 12 28 15, मैं बोल दूं 17। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये है, इसका एवरेज निकालिए, इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू अब क्या निकालिएगा, 12 + 16 + 15 + 17 बराबर कितना निकल गया, 60/4 यानी 15, 60/4 यानी 15। तो एक बात समझ लो माय गुडनेस, ये कि ये जो वैल्यू होती है ना 15, एवरेज निकलने के बाद सभी की वैल्यू 15 हो जाएगी, सभी की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब आप कहोगे कि 12 की वैल्यू 15 क्यों हो गई, क्योंकि ये 3 किसी से ले लिया है, यानी ये -3 कर्ज लिया है ना, यानी ये छोटा है ना, तो ये किसी से लिया है, कितना लिया होगा, 3 लिया होगा। 16 ये एक ज़्यादा है, ये किसी को दिया होगा। ये 15 और 15 बराबर है, यानी ये ना लिया होगा ना दिया होगा। ये 17 है, ये भी किसी से को दिया होगा, कितना दिया होगा, +2 दिया होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, ठीक है, इसको भी करेंगे 60, इसको भी करेंगे तो 60, और इसको जब करेंगे 2 1 3, 3 में से 3 चला गया 0, और यही 0 जो है आपका कहलाता है डेविएशन। क्या कहलाता है, देखिए कहाँ से उत्पत्ति हुई है डेविएशन की, यही 0 क्या कहलाता है, मतलब इसमें जो उछल कूद होता है, इसमें जो अंकों का आदान प्रदान होता है, जंपिंग होता है, विचलन होता है, डेविएशन का हिंदी विचलन होता है, तो वो विचलन हमेशा 0 होगा यदि हमारा एवरेज एग्जैक्ट हो। समझ रहे हैं, तो हमारा एग्जैक्ट क्या निकाले, हम 15 निकाल लिए हैं, तो 15 निकाले हैं तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि वो संख्या हमारा एग्जैक्ट एवरेज नहीं है। अब इसी बात का हम जो है सो यहाँ पे चर्चा करेंगे, और देखिए बहुत तरीका का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि सबका वैल्यू जो होता है एवरेज में सभी डाटा का वो हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग डेविएशन मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक है, इसके देखिए दोनों मेथड डेविएशन ही है, लेकिन तरीका 2 है। तरीका 2 कैसे है, एक है कि भाई चलो हम ऐसा करते हैं, देखो आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो सर हम जोड़ के बना देंगे, डेफिनेटली जोड़ के इजी है, लेकिन बउआ ये क्वेश्चन, आप लोग दूध नहीं पीते हो, है कि नहीं, पता नहीं क्या पीते हो भाई, हमको तो नहीं पता, लेकिन दूध तो नहीं पीते होंगे बोतल में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना, डायरेक्ट डाटा नहीं दिया रहेगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, आपको वहाँ पे लड़ना है बड़े बड़े योद्धा से, तो फिर तो बॉर्नविटा चाहिए ना, तो ये सब बॉर्नविटा का काम करेगा आपका, एकदम मसल्स बन जाएंगे, फिर तो धूम धड़ाक एकदम कर दो और एकदम क्वेश्चन का तहस नहस मुंह का थोड़ा कूच देना उसका, है कि नहीं है। तो बात डेविएशन मेथड कैसे लाएंगे, तो पहला तरीका है कि हम क्या बताएं कि एवरेज जब भी होगा वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का होगा ना, तो आप कर लो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है, 45 75 के बीच का, कुछ भी मान सकते हो आप, 46 से लेकर के 74 तक, लेकिन हम इसी में से कोई एक डाटा ले लेंगे, कुछ भी आपका मान लो, हम मान लिए 55, ठीक, 55 मान लिए कि भाई 55 हमारा एवरेज है, क्या है, एवरेज है। अब है या नहीं है हम देखेंगे, तो देखेंगे 55 अगर हमारा एवरेज है तो 55 से 50 कम है या ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, -5, समझ में आ रही बात। 55 देखेंगे ये तो बराबर ही है, तो 0, चूंकि मैं एक 0 घटा तो कम करना पड़ा ना, और भाई कंपटीशन में यही है कि आपका कैलकुलेशन कितना कम होता है ना, कैलकुलेशन जितना कम होगा आपकी रेस उतनी ज़बरदस्त तेज रफ्तार में होगी, और भागना ही तो है हमें, है कि नहीं है। तो 55 में से 55 चला गया 0, 55 ये 45 कम है तो -10, जो कम रहेगा माइनस, जो ज़्यादा रहेगा प्लस, ये देखना है प्लस का 5, वो देखना है प्लस का 20,
कोई दिक्कत डेविएशन समझ में आ रही है कि डाटा में से बड़ा और छोटा के बीच में कोई एक हम ले लेंगे और उसको हम चेक करेंगे, जो कम रहेगा माइनस में, जो ज़्यादा रहेगा प्लस में। अब देखेंगे क्या हमारा जीरो आ रहा है, तो ये देखेंगे जीरो का तो कोई बात नहीं है, -10 -5 कितना हो जाएगा, -15 और +25 कितना आ जाएगा, +25। तो आप देखो -15 और +25। अब -15 और 25 में देखो अगर आप जाओगे तो ये आ जाता है 10। कितना आ गया, 10 आ गया, यानी आपका जीरो नहीं आया। और 10 क्या आ गया है, +10 या -10, ये देखना है। ये आपका +10 आया है और ये +10 आया है, जीरो नहीं आया। इसका मतलब आपका जो मानना है 55 वो आपका एग्जैक्ट एवरेज नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ये 10 अफेक्ट करेगा, चाहे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, सब पे करेगा। कितना है, 1 2 3 4 5, सबको कितना कितना करेगा, 5 दूनी के 10, 2 आ गया है ना। ये जो 2 आ गया चूंकि प्लस में है तो +2 कर देंगे और आपका 57 हो जाएगा। देखिए आपका आ गया, आपने पहले भी 57 निकाला था और अभी भी आपने 57 निकाल लिया। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इजी है। अब मैं कुछ लेता हूँ लंबा, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ आपको 635, 632, 642, 646 है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 645, हमने ये ले लिया। ठीक है ना, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो देखो हम एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, प्लस 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 सबको जोड़ देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन हम एकदम बहुत फास्ट बनाते हैं। फास्ट कैसे बनाएंगे, डेविएशन मेथड से। कोई भी एक मान लीजिए, सबसे छोटा 632, सबसे बड़ा 646, उसके बीच में कोई एक ले लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि यही मान सकते हैं, 631 भी मान सकते हैं, सॉरी 632 है ना, 633 भी मान सकते हैं, 643 भी मान सकते हैं। लेकिन एक डिजिट लेंगे कि हमारा जैसे जीरो आ जाएगा। हम बीच का कुछ ले लेते, 635 लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम अपना एवरेज मान लिए हैं 635। ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा है, प्लस का 11, क्या है ये 0, ये क्या है माइनस का 3, 35 है ना, माइनस का 3, ये क्या है प्लस का 7 और ये क्या है प्लस का 10। यही तो है बड़ा। हम देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्लस वाले को जोड़िए, 11 7 18 10 28 और -3 बराबर कितना हो गया 25, +25 कितना आ गया, +25, यानी ये 25 टोटल इफेक्ट हो रहा है हमारा, ओरिजिनल ये नहीं है। तो इसमें हम कितना कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका 5 आ जाएगा। क्योंकि प्लस था तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 635 + 5 करेंगे तो 640 आपका क्या आ जाएगा, आपका ये डेविएशन से एवरेज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब इसी को देखो, यही चीज़ है, हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये चीज़ें काम आएंगी आपको, समझ में आ रही बात। ये बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम हम इस पर बनाएंगे। अब जैसे आती है तो इसमें जैसे आती है, मान लीजिए इसी का हम बना रहे हैं, हम सबसे लिस्ट वैल्यू मान लेंगे। छोटा वैल्यू क्या है 632, इसी को हम मान लिया। तो 632 को अगर आप मानेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे 632, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 14 बड़ा है, 35 + 3, ये तो 0 आ गया। हम जीरो नहीं लेंगे, चूंकि हम ले ही लिए हैं, इसको हम क्यों लेंगे, इसको हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी 0 आएगा, देने का मन है तो दे दीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इसको नहीं लेंगे। भाई 0 आएगा, नहीं लेंगे। उसको देखेंगे वो +10, जब भी छोटा वैल्यू लेंगे सब आएगा प्लस में, +10 और +13, यही तो है ना, 632 लिए है ना लिस्ट वैल्यू, तो सबसे सब बड़ा ही आएगा, है ना। तो आ गया और बट्टा, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो चूंकि ये तो प्लस में आएगा, सब तो प्लस ही ना होगा। अगर कहीं माइनस आने की गुंजाइश रहती तब ना हम माइनस करते, लेकिन हम तो सब प्लस लिया है तो प्लस लेंगे। अब देखिए 14 3 17 10, 27 3 30, 27 13 40 और 40/5 कर देंगे, है। नीचे हम करते थे ना कि सब, इसको भूल जाइए। अगर मान लीजिए आप 632 लिए तो आप क्या करते, +14 +3 +0 +10 +13, सबको जोड़ करके इतना इफेक्ट आ रहा है।
तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 632 और प्लस 8, देखिए आपका आ गया 640। नहीं आ गया 640? आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। ये मेथड याद रखिएगा, हम लिस्ट वैल्यू ले लिए, तो ये भी कहीं कहीं हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या, ये डेविएशन ही है, फर्क है, इसमें बीच में मांगते थे, हम इसको लिस्ट वैल्यू को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा काम की बातें करते हैं। और कुछ फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको भी याद कर लेना है। ट्रिक तो बिल्कुल नहीं भाई मेरे, ट्रिक मैं थ्रू आउट पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस में आप लोगों को मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। अब देखिए कुछ सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो कुछ फार्मूला ऐसा होता है जो हमें याद भी होना चाहिए, अगर वो याद नहीं होगा तो उसके बिना फिर काम भी नहीं चलेगा, है ना। बेसिक्स फार्मूला क्या हो गया, ये आग में घी, और जब आग में घी डालोगे तो फिर क्या होता है पता ही है, तो वही काम करना। आग में घी डालने का काम करता है फार्मूला। आग आपका हो गया बेसिक और घी का काम करेगा फार्मूला, है ना भाई। चलो घी का काम करते हैं। देखो पहला फार्मूला क्या होता है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, एवरेज भी वो लिखा सकते थे, लेकिन ये योग आता है, कैसे आता है वो देखेंगे, है कि नहीं है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, बाय गुडनेस, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये क्या होता है, योग होता है। हमको निकालना है इसका एवरेज, और एवरेज बराबर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा आपका दिया गया, प्रथम n है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया, उसका एवरेज निकालना है। तो क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं तो n ही है, n आ गया, ये n और ये n आपका कट गया, यानी आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2, और ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं इसी में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले योग देखेंगे, योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होता है बताइए जल्दी से, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा 6। क्या होता है ये, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, सम दिया गया है, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 और इंटू n। नहीं हो गया, ये n और ये n आपका कट गया, तो एवरेज क्या हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। ये आपका एवरेज हो गया। दूसरा एवरेज इसका किसका, कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज आपका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब इस दोनों पे हम एग्जांपल लेते हैं। पहले इसका लेते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग जब प्रथम लगा हो ना, तो मतलब सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे और बिना गैप का हम आगे तक जाएंगे। तो आप बताइए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 500। ठीक है, आपको अगर मैं बोलूं कि इसका आप एवरेज निकालिए, ठीक है ना, तो आप एवरेज निकालने के लिए पहले पूरा लिखेंगे, फिर 500 तक ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप जब इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम, तब तक आप एग्जाम देते रहेंगे, सारे लोग घर आ चुके होंगे। तो ऐसा तो नहीं करना है ना। तो ये क्या है बताइए, n प्राकृतिक संख्या है, इसका योग भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट एवरेज निकालना है, n प्लस 1 बाई 2। तो n आपका कितना है 500, अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 501 और बटे 2 यानी 250.5। नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा आप ही बताइए।
कि n+1/2, तो n कितना है 1 से 500 तक, तो 500 n हो गया, तो 500 1/2। अब अगर मैं बोल दूं यहीं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर, वर्ग है ना इसका, प्रथम है, इसका आपको मान ले निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1, तो 1 से 20 यानी 20 ठो है, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू 2n+1, तो 20 दूनी 40 प्लस 1 41/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, गुना करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 287/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 143.5 आपका एवरेज आ जाएगा मिनटों में, एकदम मिनटों में, चुटकी बजाते ही, जब आपको ये याद रहेगा। नहीं तो फिर बैठ के सोचते रहिएगा कि हम क्या करेंगे, है ना। चलो, और एक फॉर्मूला है, वो लास्ट है आपका यहाँ पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर की, है कि नहीं है, लगातार, लगातार का मतलब जिसके बीच गैप एकदम फिक्स रहे, ठीक है। भाई साहब मेहनत करिए सब लोग, और ये टेंशन मत पालिए कि जो 15 घंटे पढ़ते हैं वो सक्सेस होते हैं। भैया हम तो पढ़ते ही नहीं थे। अब ये कहने का मतलब आप भी पढ़ो मत, हम 4 से 5 घंटे टारगेट रखते थे कि 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, उसमें से 3 घंटे तो वो चीज पढ़ना है जो हमको नहीं आता है, और 2 घंटे रिवाइज करना है, बस एनफ। इसके बाद आप खेलिए धूपिए, और जिससे बात करना है बात कीजिए, माँ बाप से तो नहीं करता है कोई बात, है कि नहीं है, तो दिल को सुकून जहाँ भी आए जरूर दीजिए, लेकिन एक कोने में भी सुकून रखिए इसके लिए, पढ़ाई के लिए। यही जब आपका दिल आपको कहे कि हाँ आज आपने पढ़ाई किया है, आज आपने कुछ गेन किया है, तब आप समझिए कि यू आर गोइंग ऑन राइट वे, राइट पाथ, है ना, आप सही रास्ते पे सही दिशा में जा रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी फॉर्मूला, वो है आपका फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर होता है, क्या होता है, योग होता है। अब आपको एवरेज निकालना है, तो क्या निकाल देंगे, हम स्क्वायर से बाहर निकाल देते हैं, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, डाटा कितना है, n है, n से एक n स्क्वायर कट गया, आपका n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। अब आप इस पे हम एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 क्यूब, है ना। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या दिया गया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया गया है एवरेज, क्योंकि n से भागा देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका एवरेज आता है। तो बताओ अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो कितना है, 10 ठो है, n 10 है, तो 10 और गुना n+1 यानी 11, 11 का स्क्वायर यानी 121 और बटे 4, है कि नहीं है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 121 को 5 से गुना करेंगे 605/2, 605 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 302.5, 302.5 आपका आ जाएगा एवरेज, एकदम आसान से, ठीक है। तो ये सब चीजें जब रहेंगी आपके बीच में, तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला, तुरंत बना देंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पार्ट, है ना, और ये दूसरा पार्ट जो है वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल चुटकियों में बनाएंगे। चलो एकदम देरी किए हुए नहीं, बिल्कुल। दूसरा पार्ट में ये पार्ट कहाँ से चल रहा था, जिसके बीच का गैप फिक्स नहीं हो। दूसरा पार्ट है कि जिसके बीच का गैप फिक्स हो, डिफरेंस अंतर हमेशा समान हो, किसी भी डिजिट के बीच में, किसी भी अंक के बीच में, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव ओड नंबर या कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर, ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं इस दूसरे पार्ट को।
इसमें लिख देते हैं और पार्ट 2। एक चीज नहीं भूलिएगा माय गुडनेस, ये बी ऑफिसर विद ऑफिसर है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रैक्टिकल मैन गिव यू अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज यू कैन फाइट विथ एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम, है ना। किसी भी एग्जाम का प्रकार हो आप उससे लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो बस लक पे बिलीव करो, और लक कभी किसी का साथ नहीं देता जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। लक बनाना पड़ता है। चलिए कंसेक्यूटिव नंबर हम देखते हैं कैसे होता है। इसका अगर मान लीजिए एवरेज निकाला जाए, इसका एवरेज हो जाता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर या एग्जैक्ट मिडिल डाटा। अब ये एग्जैक्ट मिडिल नंबर बराबर क्या हो जाता है, या कह सकते हैं कि एवरेज, एवरेज या दो बराबर है ना, तो ये क्या होता है लिस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू बटा 2, यानी सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान क्योंकि 2 से भागा देंगे तो हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, मिडिल या फिर एवरेज आ जाएगा। देखिए दोनों याद रखिएगा, ये भी काम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में हम इसको लाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें आपका जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। हम एक ले लेते हैं 16, हम बोल रहे हैं इसका एवरेज निकालिए। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा और ये जितना है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कीजिएगा। कीजिए ट्रेडिशनल 6 4 10 8 18 10 28 12 40 14 54 16 70, और ये कितना था 7। ये ट्रेडिशनल आ गया आपका 10, है ना। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि एग्जैक्ट मिडिल टर्म एवरेज, देखते हैं ये एग्जैक्ट आ गया, ये एग्जैक्ट आ गया, ये 10 आपका क्या है एग्जैक्ट मिडिल टर्म है। 3 इधर दे दिए, 3 इधर दे दिए, बीच में क्या आ गया ये 10 आ गया, और यही 10 आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। या एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबसे छोटा मान 4, सबसे बड़ा मान 16/2, 16 4 20/2 कितना आ गया 10। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये एग्जैक्ट मिडिल टर्म याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पे हम बनवाने वाले हैं, धांसू क्वेश्चन से बनेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए एक आपके सवाल में मन में आ रहा होगा कि सर ये तो डाटा आपने विषम दिया था, ऑड में दिया था डाटा, 7 दिया था तो मिडिल आ गया, 3 इधर 3 इधर तो 1 बच गया। अगर डाटा सम में हो ऐसे 3 6 9 12 15 और 18, है ना। अगर डाटा ऐसे हो तब आप कैसे निकालेंगे, पर देखिए ट्रेडिशनल 6 3 9 9 18 12 30 15 45, 3 6 9 9 18 12 30 15 45 18 63, और 63 बटे कितना है 6। अगर आप निकालेंगे तो 6 1 जा 6 3.5 10.5 आ जाता है। हम एग्जैक्ट मिडिल टर्म देखते हैं क्या करते हैं। देखिए एग्जैक्ट मिडिल टर्म में क्या देखेंगे, 3 इधर 3 इधर, लो कुछ बचा ही नहीं एग्जैक्ट मिडिल टर्म। एग्जैक्ट मिडिल टर्म कहीं तो इस बीच में होगा, है ना। अब इस बीच का गैप देखेंगे कितना है 3 है, जितना भी हो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 1.5, और लिस्ट वाला में जोड़ दो, यानी छोटा मान में जोड़ दो, 9 + 1.5 आ गया 10.5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो ऐसे आ गया कि 3 इधर बीच में का अंतर जो है डिवाइड कर दिया, वो ऐड कर दिया। अब एक हम क्या बताए कि अगर अंतर बराबर हो तो वो 3 3 का 3 का 3 का 3 का है, तो इसका क्या हो जाता है लिस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू बटा 2। तो लिस्ट वैल्यू कितना है 3 और प्लस 18/2 यानी 21/2, यानी हो जाएगा 10.5। आप किसी भी तरीके से बनाओगे ये 10.5 ही आएगा, कोई दिक्कत। चलो ये भी बन गया। देखो हम इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम छू मंतर हो जाएगा, है ना। और मंतर भी याद नहीं रखना है, एकदम ट्रिक को अपने जीवन से निकाल दीजिए, है ना। ट्रिक आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेसिक को अपना हथियार बनाइए। अगर बेसिक आपका हथियार नहीं है तो फिर आपके पास औजार नहीं है, आप विकलांग हैं, है ना। और विकलांग नहीं बनना है, कोई दिक्कत। समझ गए कैसे निकालेंगे। अब एक फार्मूला भी निकाल लीजिए। प्रथम n
सम संख्याओं का योग, ये एवरेज बराबर प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं बोल दूं कि प्रथम जब भी होगा तो 2 से शुरू होगा, 2 + 4 + 6 डैश 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 500। अब यहाँ तक को आपको निकालना है, ट्रेडिशनल से आप निकाल पाएंगे, 2 4 6 8 सब जोड़ेंगे, फिर 500 से कितना से भगा देंगे, 2 से 500 में 250 होगा, कितना होगा 250 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई अगर जितना तक रहे उसमें आधा ओड आधा इवन, तो 500 तक है तो 250 ओड होगा 250 इवन होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, सम इवन की, तो n बराबर 250 रहेगा यहाँ पे, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है और इसका अंतर भी सेम होगा 2 2 का, तो जब अंतर सेम है तो क्या बताए थे, एग्जैक्ट मिडिल टर्म। तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो तो 502 अब बटे 2 यानी आपका आ गया 251 आ गया ना। और हम ऐसे निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, तो 250 + 1 251। विदाउट पेन उठाए हुए हम इसको बता देंगे, ठीक है। बहुत छोटी बात है, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं n विषम, ठीक है भाई, कर देते हैं n विषम। तो प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाता है, n ही हो जाता है। सपोज दैट 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 + 501, सॉरी 500 ही लो, इसमें भी 500 लो, है ना। इसमें भी क्या ले लो, 500 ही लो, +500 तक में यहाँ पे लिखो आप अप टू 500, है ना। अप टू 500 में ये बताओ m तो इसका भी होगा 250, लेकिन विषम कितना आएगा, 500 से ठीक पहले 499 आएगा, नहीं आएगा तो 499। अब इसको देखो 499 + 1 500 बटे 2 कितना हो गया 250। और ये होता है कि n ही हो जाएगा, जितना मान उतना ही, तो यही आपका 250 आंसर। यानी प्रथम 5000 n विषम संख्याओं का ये कितना होगा एवरेज, आप बोलेंगे 5000, ठीक है। लेकिन जब अप टू लगा देगा 5000, अप टू 5000, तब वहां पे आ जाएगा 1 प्लस बताइए 4999, यहां तक तो जाएगा ना। जब ये 4999 जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, फिर 5000 बटे 2 2500। लेकिन जब बोलेगा कि 5000 तक में, तो भाई 5000 तक में तो कितना होगा, आधा ही तो होगा, 2500 और 2500 इवन, तो n बराबर 2500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और हम आप लोगों को कैसे समझाएं, बिल्कुल क्लियर वे में एकदम तोड़ मरोड़ के पेश किए हैं कि देखो भाई एवरेज का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, माध्य, ठीक है। ये 2 पार्ट में होते हैं, एक वर्ड और एक डाटा में। डाटा के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बिना फिक्स वाला जो पहले बढ़े, जिसको डेफिनेशन मेथड लगा के हल कर लिए, और एक होता है कंसेक्यूटिव, लगातार, जिसके बीच डिफरेंस समान हो, तो उसको हम इस एग्जैक्ट मिडिल नंबर मेथड से हम तो ये कर सॉल्व कर लिए। तो आप 2 मेथड इसमें याद रखिएगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर और डेफिनेशन मेथड। मैं आपको कैट मैट सी सेट सारा, बिल्ली चूहा कुत्ता शेर सब यहाँ पे ला दूंगा, एकदम खौलते गर्म पानी से क्वेश्चन निकालूंगा उबाल के, और आपको फेंकूंगा आपकी तरफ, आप यूं पकड़ेंगे और ठंडा कर देंगे उसको, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हमें सपोर्ट करें इन सब चीज़ों से, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से और बहुत मेहनत करके आपके लिए हम क्वेश्चन ला सके, और आपको एक घर बैठे बैठे सटीक और सुलझा हुआ पढ़ाई दे सके, ठीक है। हम इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और अभी मैं शायद वीडियो बना रहा हूँ, शायद 12:30 बज रहा होगा रात के में, तो गुड नाइट, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाय बाय।